कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की वृंदावन मथुरा गोकुल द्वारका धाम की नवदीप मायापुर धाम की जय पुण्य क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय सामवेद भक्त वृंद की जय कलयुग पावन धरण हरे कृष्ण महामंत्र की जय नित्यानंद त्रयोदशी महोत्सव की ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा। तो नित्यानंद त्रयोदशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दूसरी बार हम नित्यानंद त्रयोदशी मना रहे हैं। वी हैड डन दिस लास्ट ईयर ऑल्सो। लास्ट ईयर हमने नित्यानंद त्रयोदशी के तत्व के बारे में समझा था। मीन्स लाइक उनका करुणामय अवतार क्यों है उसके लिए समझा था। मुझे पानी देना तो करुणामय अवतार, तो उनका करुणा के पूरे तत्व को समझा था। आज हम कुछ शास्त्र के रेफरेंसेस लेते हुए नित्यानंद प्रभु कौन थे, क्योंकि हम और आपको कहने से कुछ नहीं होगा, शास्त्र हमें कहना पड़ेगा कि कौन है नित्यानंद प्रभु, तभी हम उनको मानेंगे, राइट। तो नित्यानंद प्रभु रिप्रेजेंट करते हैं गुरु तत्व को। गुरु तत्व का मतलब क्या होता है, अर्थात गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप। जो शिष्य गुरु बनने से पहले वह शिष्य रहता है और फिर उसके पश्चात वह गुरु बनता है। ऐसा नहीं कि आज मैंने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को गुरु, ना। आदि गुरु कृष्ण है और उनके बाद में परंपरा में अनेक 4 प्रकार के स्कूल्स निकले और 4 प्रकार के स्कूल्स के हिसाब से वैष्णव स्कूल्स बोलते हैं हम लोग उसको। तो उसमें परंपरा के अनुसार हम गुरु को चुनते हैं। सॉरी, एक्सक्यूज मी। पानी ठंडा पानी गरम पानी। तो मेरे पीछे पीछे बोलिए, प्रणाम करते हैं हम नित्यानंद महाप्रभु को। नित्यानंद नमस्तुभ्यम प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मष नासाय जानवापतये नमः। ट्रांसलेशन में पढ़ता हूं। आई ऑफर प्रणाम unto श्री नित्यानंद प्रभु who bestows the bliss of divine love, who eliminates the filth of age of Kali, and who is the master of Janava Devi. Janava Devi अर्थात पत्नी उनकी। One who is कलो कल्मष नासाया, who eliminates the filth of this age of Kali, कलयुग के जो फिल्थ को खत्म करते हैं, वह है ये नित्यानंद प्रभु जिनको हम प्रणाम करते हैं। भगवान की जब असीम कृपा प्राप्त होती है, हिंदी और इंग्लिश चलता है ना आप सभी को? कोई भी चले।
तो भगवान की जब असीम कृपा प्राप्त होती है तब हमें जाकर मनुष्य शरीर मिलता है। ओके, और कैसे मनुष्य शरीर मिलता है? शास्त्र बताता है 84 लाख योनियों को पार करने के बाद में मनुष्य शरीर मिलता है। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद में कितनों को भक्ति का बीज मिल पाता है? यह बड़ा दुर्लभ होता है। भक्ति मिलना बड़ा दुर्लभ है, सुदुर्लभ शास्त्रों में बताया गया है। और भक्ति कैसे मिलती है? बाजार में तो मिलती नहीं है भाई, किलो 2 किलो भक्ति दे दो आज मुझे। भक्ति तो बाजार में मिलेगी नहीं। तो भक्ति मिलेगी कहाँ? भक्ति मिलेगी केवल भक्तों के संग में, जब हम भक्तों की उपस्थिति में, भक्तों की उपस्थिति में, भक्तों के संग में, जब आप शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, हाँ, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए उसके जो फूल निकलते हैं, हाँ, उस अंकुरित बीज के, क्योंकि बीज प्रदान होता है गुरु के द्वारा, और ये हमें भक्ति मिलती है एसोसिएशन में, और एसोसिएशन के द्वारा जो फूल फल निकलते हैं, क्योंकि जब बीज अंकुरित होता है तो क्या होता है? पेड़ निकलता है, भक्ति पेड़, जिसको हम भक्ति वृक्ष बोलते हैं। तो है ना, हर हफ्ते हम भक्ति वृक्ष यहाँ चलाते हैं, हर सप्ताह। तो ये भक्ति वृक्ष इसीलिए चलाया जाता है कि हर कहीं न कहीं किसी न रूप में भक्ति अंकुरित हो जाए। भक्ति अर्थात भगवान के प्रति प्रेम और भगवान के प्रति समर्पण। तो कैसे होगा? बार बार सुनने से ही होगा, है ना। जब हम किसी के बारे में बार बार सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके बारे में चिंतन करने लगते हैं, और चिंतन करने से उनके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। इस प्रकार भक्ति बढ़ती है। उस भक्ति के बीच से जो फल फूल निकलते हैं, यह बड़ा हमें दुर्लभ देखने मिलता है कि कोई बिरला ही है जो ऐसो कृष्णा कॉन्शियस को अडॉप्ट करता है, दीक्षा लेता है, और बहुत कम होता है। तो उसका हमें बहुत दुर्लभ होता है। तो देखा जाए तो ब्रह्मा जी के अनेक ब्रह्मांड है। दिस क्रिएशन, लाइक विष्णु जी जब सो रहे होते हैं तो उनके पोर्स से, जैसे वो सांस छोड़ते हैं तो उनके जितने पोर्स है, रोम छिद्र है, उसमें से अनेकों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और उन अनेकों ब्रह्मांड में, इन ऑल दिस वेरियस प्लैनेटरी सिस्टम्स, देयर आर मेनी जीवास who have taken birth to fulfill their unfulfilled dreams, to fulfill their unfulfilled dreams, and in fulfilling those unfulfilled dreams, they have to cross through this 84 lakh species, 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य शरीर पर आना होता है। और मनुष्य शरीर पर आने के बाद में यदि कोई फिर भी जिज्ञासा नहीं करता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य शरीर में आने के बाद में गुरु का सानिध्य मिलना और भक्ति मिल पाना किसी के हृदय में बड़ा दुर्लभ होता है। इसीलिए इस बात को बोला गया है। वही भक्ति जो नित्य है, विच इज एटर्नल, भक्ति इज एटर्नल एंड इट इज प्रेजेंट इन एवरीबडीज हार्ट, सबके हृदय में पहले से विराजमान है। बस उसको टटोलने की जरूरत होती है, बस उसको टटोलने की जरूरत होती है। तो टटोलना कैसे होता है? अर्थात उसका सिंचन करना होता है, उसका पोषण करना होता है। तो पोषण हर युग में, इसको पोषण करने का अलग अलग रूल था। कलयुग में, सतयुग में ध्यान था। आप ध्यान केंद्रित करोगे तो भगवान की आपको भक्ति मिलेगी। द्वापर त्रेता युग में यज्ञ था, हवन यज्ञ। आज के डेट में हमें, आज ध्यान हम कर भी नहीं सकते। 5 मिनट भी ध्यान करना पड़ना बहुत मुश्किल होता है। आधी घंटा भी बैठ जाओ तो, 5 मिनट ही बैठ जाओ तो बड़े ध्यान से, तो बड़ी मुश्किल है। त्रेता युग में यज्ञ था। आज यज्ञ कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि सामग्री शुद्ध मिलेगी ये गारंटी नहीं है ना। हम भगवान को ऑफर करके जो भी शुद्ध करना है वो करते हैं। द्वापर में भगवान का दर्शन धर्म था, और कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन। इसीलिए आप देख रहे थे प्रभु जब से हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, वो भगवान की एक सेवा ही है। तो भगवान कलयुग में नाम रूप में अवतरित हुए हैं। तो नाम लेने से ऑटोमेटिकली हमें भगवान का पोषण मिलता है। और उस पोषण को, मीन्स लाइक कोई कोई अवसर होना चाहिए। तो आज वो अवसर है, नित्यानंद त्रयोदशी ये एक अवसर है जहां पे नित्य का मतलब क्या? नित्य आनंद। नित्य का मतलब क्या? एटर्नल। आनंद मीन्स ब्लिस। तो एटर्नली ब्लिसफुल, हु इज एटर्नली ब्लिसफुल? कृष्णा। ब्रह्मा जी says this, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। Just now we were reading that. So that is written by Brahma ji, not by ourselves. So Brahma ji has confirmed that Ishvara Parama Krishna, Ishvara is Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karana. He is, and he is Sachidananda. Sat means eternity. Chit means knowledge. And Anand means blissful.
सो ही इज द पर्सन हु इज हैविंग दिस सच्चिद आनंद। तो उनके पास एटर्निटी आनंद है, बोल तो एटर्नल हैप्पीनेस है। तो नेचुरल है, जाहिर सी बात है, यदि हम उनके साथ एसोसिएट होंगे तो हमें भी वह आनंद प्राप्त होगा, है ना। सो दैट इज, सो चैतन्य महाप्रभु, ही इज नन अदर देन कृष्णा। This is said in Shastras. We will come to know after 1 month. Again, we'll take up when Chaitanya Mahaprabhu's Avirbhav Divas come. We'll come to know. 550 years पूर्व चैतन्य महाप्रभु इस धरती पर प्रकट हुए थे और उन्होंने केवल भगवान के शुद्ध नामों का प्रचार किया। इनफैक्ट भक्ति कैसे की जाती है उसको डेमोन्स्ट्रेट किया। तो केवल शुद्ध नाम लेके, भगवान का शुद्ध नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम लेकर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि शुद्ध भक्ति कैसे की जाती है। क्योंकि उनका काम ही, पर्पस क्या था, किस लिए आते हैं कृष्ण? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हर युग में धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। तो इस युग की स्थापना, इस युग का धर्म क्या था? हरिनाम संकीर्तन। तो हरिनाम संकीर्तन फैलाने हेतु वे आए थे और हरिनाम को उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से प्रचारित किया था और उनको मदद करने आए थे नित्यानंद प्रभु, है ना। तो हम नित्यानंद प्रभु एक्चुअली मेन कारक है जो इस भक्ति का प्रचार बहुत जल्दी जल्दी फैला। तो नित्य आनंद। तो बलराम जयंती पे मैंने क्लास ली थी, उसमें से कई लोग आज नहीं है, सब बच्चों की छुट्टी के चक्कर में, बट आपको याद होगा कि बलराम जयंती में मैंने क्लास ली थी। तो मैंने क्या कहा था? बलराम जी, हाँ, गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं और वे 5 रूपों में अवतरित होते हैं। याद है 5 रूप कौन से हैं? तो एक होता है तीन, हाँ, नहीं नहीं, दैट इज ओके, दैट इज कृष्ण का। बलराम जी अपियर्स इन 5 डिफरेंट रूप्स। व्हाट वाज दैट? एक तो होते हैं बलराम जी इज एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। अपने कृष्ण ने जब राइट हार्ट को एक्सपैंड किया तो वहां से बलराम जी निकले और लेफ्ट हैंड से राधा रानी निकली। तो ये दोनों, तो भगवान कौन है? सेव्य, सेव्य भगवान कृष्ण है और सेवक भगवान बलराम जी है। बलराम जी 5 प्रकार से मदद करते हैं कृष्ण की लीलाओं में। तो पहला है कि वे संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव बनते हैं और 3 महाविष्णु में अपने आप को विस्थापित करते हैं, है ना, एक्सपैंड करते हैं। सबसे पहले श्री महाविष्णु विच इज कॉल्ड कारणोदक्षय विष्णु, एंड देन सेकंड कारणोदक्षय विष्णु कारण सागर में लेट जाते हैं और उनके रोम छिद्र से अनेक ब्रह्मांड निकलते हैं और उसमें से हर एक ब्रह्मांड के अंदर वे एंटर करते हैं एज ए गर्भोदक्षाई विष्णु। तब जाके ब्रह्मांड में हलचल होती है, ब्रह्मा जी का प्रागट्य होता है, जब तक कुछ नहीं था। और फिर सारे जीव उत्पन्न होते हैं, सारे जीवों के लिए क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में एक्सपैंड करते हैं। तो ये बलराम जी का पहला। सेकंड गर्भोद संकर्षण, फिर के साथ में संकर्षण से श्री महाविष्णु, दैट इज कारणोदक्षाई विष्णु इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज गर्भोदक्षाई विष्णु एंड थर्ड पार्ट इज क्षीरोदक्षाई विष्णु। और फिर अनंत शेष का रूप लेके हर एक ब्रह्मांड को नीचे से अपने फन के ऊपर ठहराए रखते हैं। अभी साइंस बोलता है कि भाई धरती के नीचे कोई शेषनाग नहीं है। अरे भाई, धरती तो एक ब्रह्मांड का इतना सा टुकड़ा है, इस सारे ब्रह्मांड को शेषनाग ने धारण किया हुआ। तो ये जब हम क्रिएशन के बारे में समझेंगे तब मैं इसके बारे में डिटेल समझाऊंगा। और 5वां रूप है, वे स्वयं भी प्रकट होते हैं। जब जब भगवान आते हैं तो वे स्वयं भी प्रकट होते हैं और भगवान की लीलाओं में मदद करते हैं। तो 550 वर्ष पूर्व जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तब उनकी लीलाओं में हाथ बटाने के लिए उनके पहले बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो आप जो ये फोटो देख रहे हो, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, यही गौर निताय है, नन अदर देन कृष्ण एंड बलराम। तो वही बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में हदाई पंडित और पद्मावती के दाम्पत्य के घर में उनके बालक के रूप में 1474 में उन्होंने जन्म लिया। बोलो श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। जय जय अवधूत चंद्र नित्यानंदा, जगत बांधिला ये नदिया प्रेम बंध। जय जय अवधूत चंद्र नित्यानंद, जगत बांधिला ये नदिया प्रेम फंद।
जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। तो ये है उनका प्रागट्य का कारण, ओके, और उनके माता पिता का नाम। तो अब वे बलराम जी है, इसका प्रूफ क्या? इसके लिए हम आज शास्त्र से कुछ कोट है, मैंने अभी ग्रुप में शेयर किए। मैंने, हो सकता है प्रभु आप लोग नहीं किया, नो प्रॉब्लम। तो जो जो ग्रुप में है वो लोग खोल लीजिए और मेरे पीछे रिपीट कीजिए। ओके, आई हैव शेयर्ड सम श्लोकास इन द ग्रुप which is a shastric reference of how I Balaram ji appeared as Nityananda Mahaprabhu. Okay, opened it, खोल लिया। बलरामो खोल लिया सभी ने? Yes, okay, I'll share with you. Yeah, could share. I need the group. Okay, please share with me. Thank you. Okay, fine. So बलरामो ममैवांश सोऽपि मत्पृष्ठतं येष्यति, नित्यानंद इति ख्यातो न्यासीचूदमनीक्षितो। ये वायु पुराण के शेषी खंड में आता है। वायु पुराण तो अब भगवान ने, मीन्स लाइक वेद और पुराण सब भगवान के मुख द्वारा उद्धृत हुए थे, जिनको वेदव्यास जी ने संकलन किया था। तो वायु पुराण के शेषी खंड में आता है यह श्लोक, जो क्या कहता है? इन द वायु पुराण द लॉर्ड सेज टू ब्रह्मा जी, भगवान बता रहे ब्रह्मा जी को, लॉर्ड बलरामा हु इज माय फर्स्ट एक्सपेंशन is non-different than me. He will also appear by my side on the earth and his name will be Lord Nityananda. तो ये 5000 वर्ष पूर्व जब अपने व्यासदेव जी ने लिख दिया था, ये तब का श्लोक है। नित्यानंद प्रभु अभी 500 वर्ष 550 वर्ष पूर्व आए थे, परंतु ये श्लोक वही उसी समय में आ गया था। So he will become the crust jewel of all renunciants on this earth. बलरामो ममैवांश, बलरामो जो मेरा ही अंश है, सो मत प्रत्यष्टम एष्यति, ये मेरे साथ साथ अपीयर होगा कलयुग में। नित्यानंदो इति ख्यातो, और नित्यानंद के नाम से प्रसिद्ध होगा। न्यासी चूड मणिक्षितो, और ये एक सन्यासियों में ज्वेल है ना। हम जो बोलते हैं ना, जो पिनकल होता है ना, कोई एक पीक होता है तो उसका एक पिनकल होता है, सो उस पिनकल को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये एक रूप। दूसरा, कृत्वा कृत्वा अवधूतम अशेषम स धर्मं भागवतं बहून् गृहीत्वा जनम् इत्थं गृहीणाम् आश्रमं तथा। He will give to the people of this earth the eternal gift of devotional service to the Lord. ये उसी शेषी खंड का ही पार्ट है। First, he will be a renunciant, sannyasi अर्थात mendicant we call it as, but then he will become a householder. Now where do you get this? Householder बनने के बाद में कोई व्यक्ति सन्यासी बनने का सोचता है ना, वानप्रस्थ होगा फिर सन्यासी होगा। But look at the beauty. Balaram ji, he appeared on this earth as an eternal gift for the devotional service, but he appeared as a renunciant first and then became a grahastha upon the instruction of Chaitanya Mahaprabhu. We'll read that, okay? तो ये है बलराम जी का पुराणों में फर्स्ट रेफरेंस। तो ऐसे बलराम जी को हम प्रणाम करते हैं। तो प्रणाम के लिए वापस मेरे पीछे बोलिए,
नित्यानंदम अहम नौमि नित्यानन्दम् अहं नौमि सर्वानंदकरं परम सर्वानन्दकरं परम् हरिनाम प्रदम देवम हरिनामप्रदं देवम् अवधूत शिरोमणिम। अवधूतं शिरोमणिम् सो ये प्रार्थना है कि मैं बो डाउन करता हूं, आई बो डाउन टू द सुप्रीम लॉर्ड नित्यानंदा हु इज नोन एज अवधूता। अवधूता अर्थात एक प्रकार से सन्यासी, जो मीन्स लाइक अपने उसको कोई शुद्ध नहीं है कि मैं क्या पहना हूं क्या नहीं हूं। लाइक यू सी अभी कुंभ के मेले में अनेक सन्यासी क्या पहने क्या नहीं, उनको कोई उससे मतलब नहीं होता है ना। सो अवधूत द क्रेस्ट जेवल ऑफ ऑल परमहंस मेंडिकेंट्स। परमहंस, हंस वी नो, जो दूध को पानी से पानी को दूध से अलग कर सकता है ना, हंस वह है, मीन्स स्वैन। और परमहंस द सुप्रीम हंस। So he is awarder of the highest joy to all and the bestower of holy name of Lord Hari. हरि के नाम के कीर्तन करने के लिए he is the best fit। ये आ रहा है। सो ये नित्यानंद प्रभु इन्होंने क्या कहा था? ये नित्यानंद प्रभु ने क्या कहा था? वे एक ही काम करते थे, एक ही काम करते थे। मेरे पीछे एक एक लाइन बोलिए, फिर मैं पूरा लाइन। भज गौरंगा कह गौरंगा लह गौरंगेरा नाम रे। भज गौरंगा कह गौरंगा लह गौरांगेरा नाम रे। जे जन गौरांगा भज से होए हमारा प्राण रे। भज गौरंगा कह गौरंगा लह गौरांगेरा नाम रे। जे जन गौरांगा भज से होए हमारा प्राण रे। गौरंग बोलिया दुबाहु तुलिया नचिया नचिया बेड़ाओ रे। गौरंग भजिले गौरंग जपिले होए दुखेरा नान रे। अब शान रे। गौरंग बोलिए दुबाहु तुलिए नचिया नचिया बेड़ाओ रे। गौरांग भजिले गौरंग जपिले होय दुखेरा बचान रे। तो नित्यानंद प्रभु ये कहते हैं, उनका ये इंस्ट्रक्शंस है। इन्होंने इतना सा इंस्ट्रक्शन दिया था, लेकिन ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Nityanand Prabhu says, always sung, means this first two lines were sung by him and he used to always make prachar, and the other two lines were given by his जो उनके साथ जो बाकी भक्तगण थे, वो लोग उनके साथ में ऐसा रिपीट करते थे उनके इस प्रचार के प्रोसेस को देखकर। तो पहले दो लाइन का मतलब क्या होता है कि ही सेइंग
Nityananda Prabhu is saying that, mercifully here, Nityananda Prabhu mercifully calls out, please always worship Gauranga. Please always worship Gauranga. Gauranga किसका नाम है? गौर रंग है जिसका, जो कि चैतन्य महाप्रभु, ही इज नन अदर देन कृष्णा। मैं आपको कृष्णा का भी रेफरेंसेस दूंगा, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव तिथि पे आएंगे तब। चैतन्य महाप्रभु होली के दिन है, हम उस दिन वापस ऐसा अभिषेक करेंगे और उनके बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करेंगे। सो ऑलवेज वर्शिप गौरंगा, ही इज नन अदर देन हरि। Speak about Gauranga and take Gauranga's holy name with all devotion. Take Gauranga's name with all devotion. One who adores my beloved master Gauranga is very dear to me as my own life. He is my life and soul. कौन कह रहे हैं? नित्यानंद प्रभु। कि आप कृष्ण का नाम जपते रहिए तो you will be very dear to me. तो गुरु महाराज क्या करते हैं? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। गुरु महाराज भी हमको यही बोलते हैं। गुरु महाराज हरि नाम दीक्षा देते हैं। हरि नाम के साथ क्या देते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र देते हैं, जो हम पहले से जपते रहते हैं। लेकिन गुरु के मुख से सुनने के बाद में उसका फोर्स आपके ऊपर ज्यादा होता है। लाइक यू विल बी एबल टू इंप्लीमेंट इन योर लाइफ। तो जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग हरिज नेम, ही सेज। तो दूसरे दो लाइन जो है सो गौरंगा नाचिया जो बोल रहे हैं ना, इसमें क्या बोल रहा है कि गौरंगा बोलिया दुबाहु तुलिया, मीन्स गौरंगा बोलिया, ये खुद नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं और दुबाहु तुलिया अपने हाथों को, दोनों हाथों को ऊपर कर रहे हैं। नचिया नचिया बेड़ाओ रे, तो नाचते नाचते वे संकीर्तन कर रहे हैं। अब ये नाचना भी कोई ऐसा कि नहीं कि भाई कैसेट लगाई और नाच दिया, वैसा नहीं है। इसके अंदर कुछ स्विफ्ट मूव्स होते हैं, आगे पीछे और ऊपर नीचे, हाथ आगे पीछे और ऊपर नीचे के बड़े स्विफ्ट मोमेंट होते हैं। वह स्विफ्ट मोमेंट नित्यानंद महाप्रभु ने करके इस भक्ति को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया विथ दिस थिंग। सो चैंटिंग गौरंगा, गो आउट विद योर आर्म्स रेज्ड, डांसिंग एंड डांसिंग। इसीलिए आप देखते हो हरिनाम संकीर्तन इस्कॉन वाले जब करते हैं तो खूब कीर्तन पे नाचते गाते हुए निकलते हैं। By chanting Gauranga and worshipping him, one miseries will completely end. One's miseries will completely end. Gauranga भजिले, गौरंगा जपिले, होय दुखेरा अब शान रे। दुखों का पूरा अंत होता है, इसीलिए गौरंगा का नाम जपते रहिए, अर्थात कृष्ण का नाम जपते रहिए। गौरंगा का नाम जपने से क्या होगा? तो ये उसका अगला श्लोक जो कि चैतन्य भागवत में बताता है। नित्यानंद प्रसाद से गौरचंद्र जानी, नित्यानंद प्रसाद से गौरचंद्र जानी, नित्यानंद प्रसाद से वैष्णवे राचिनी, नित्यानंद प्रसाद से वैष्णवे जानी, नित्यानंद प्रसाद से निंदया रक्षय, नित्यानंद प्रसाद से निंदया रक्षय, नित्यानंद प्रसाद से विष्णु भक्ति है। नित्यानंद प्रसाद से विष्णु भक्ति है। तो चैतन्य भागवत के मध्य लीला में ये आया है 22.135 and 136 is the shloka number. Translation I'll read, which is explanatory. By Lord Nityanand mercy, one knows Lord Gaurachandra Hari. By Lord Nityanand mercy, one can recognize the Vaishnavas. ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है, जो हम घड़ी घड़ी हरे कृष्ण महामंत्र जपेंगे, गौरंगा का नाम जपेंगे, तो हमको गौर हरि मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे, अर्थात आनंद मिलेगा, ब्लिस मिलेगा। और उन्हीं की कृपा से वैसे हमको वैष्णव प्राप्त होंगे। वैष्णव कौन होते हैं? जो हरि का नाम लेते हैं, सतत हरि का नाम लेते हैं, जो तिलक लगाते हैं, जो धोती पहनते हैं, जो हरदम हरे कृष्ण का मंत्र जप करते हैं, धोती कुर्ता ना भी पहना हो लेकिन मुख से हरि का नाम जप करते हैं, दैट इटसेल्फ इज और बाय लॉर्ड्स नित्यानंद मर्सी वंस ऑफेंसेस आर डिस्ट्रॉयड। और उन्हीं की कृपा से ये जो कली के जो दोष है हमारे हृदय में, जो अनेक मैल अपने हृदय में विराजमान है, इसी कलमश का नाश होता है। क्यों? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। हाँ, कलयुग में हृदय का दूषण को समाप्त करने के लिए सिर्फ हरि का नाम है, हरि का नाम है, हरि का नाम है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। सारे वेदों को हमने छान रखा है।
ये जब कोई शास्त्र में बात 3 बार बोली जाती है तो समझ जाना है भगवान का ऑर्डर है, क्योंकि कोर्ट में जब 3 बार हथौड़ा मारा जाता है तो उसके बाद में फाइनल डिसीजन इज वंस फॉर ऑल, उसके बाद पलटा नहीं जाता है डिसीजन। तो ये वैसा है। तो शास्त्र में कभी भी जहां पर ये सब शास्त्र से ही उठाया है, कोर्ट ने भी 3 बार मारने का ऑर्डर शास्त्र से ही उठाया है। शास्त्र में 3 बार कह दिया, इसका मतलब ये आपके लिए स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, ब्लाइंडली फॉलो। यदि शास्त्र में लिखा है किसी का मर्डर कर दो तो करना ही है। अर्थात कहने का मतलब ये धर्म युद्ध की बात हो रही है, क्योंकि जब कृष्ण अर्जुन को कहते हैं युद्ध कर, तो क्या कर रहे हैं? अर्जुन जो अपनी गति भटक गया था और युद्ध से विमुख हो गया था, तो उसको बार बार कहते हैं उत्तिष्ठ कौन्तेय, उत्तिष्ठ कौन्तेय, उठो और युद्ध करो, है ना। तो भटके हुए व्यक्ति को राह पर लाने के लिए कभी कभी कोई चीज 3 बार बोल के उसके ऊपर असर छोड़ी जाती है। तो ये नित्यानंद प्रभु का मीन्स लाइक भगवान का नाम जपने से हमें ये सब चीजों का, हमारे कलमश, हमारे हृदय के कलमशों का नाश होता है, हमें भगवान का कृपा प्राप्त होती है, वैष्णव की कृपा प्राप्त होती है, और हमें विष्णु की भक्ति प्राप्त होती है। तो 4 फायदे रहते हैं। नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपारा, नित्यानंद महिमा सिंधु अनंत अपारा, श्री एका काने स्पर्शी मात्र श्री से कृपा तन्हारा, से कृपा तन्हारा। तो चैतन्य चरितामृत में आता है श्लोक, आदि लीला 5.157 में बताते हैं, द ओशन ऑफ लॉर्ड नित्यानंद ग्लोरीज इज इनफाइनाइट एंड अनफैथमेबल. It is only by his mercy that one can touch even a drop of it. ये उन्हीं की कृपा है जिसकी वजह से कि नित्यानंद महिमा एक सिंधु के समान इतनी विशाल है, इसलिए बोलते हैं ना करुणामय अवतार है नित्यानंद महाप्रभु, करुणामय अवतार, सबको करुणा बांटने के लिए अग्रसर रहते हैं। एक काना स्पर्शी मात्रा कि एक जो बोलते हैं ना कि स्पर्श, एक स्पर्श मात्र से उनके ये भक्ति 440 वोल्ट के झटके की तरह फैल जाती थी। वे जब थे, अभी वे नहीं है, परंतु हम उनके ही इस अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, उनको अभिषेक करते हैं, तो उनकी कृपा हमको प्राप्त होने लगती है, और जब हम उनका नाम लेते रहते हैं तो उनकी कृपा हमको प्राप्त होने लगती है। तो ये चैतन्य चरितामृत जो कि एक शास्त्र है, वो अभी लिखा हुआ। तो हाँ हाँ प्रभु नित्यानंदा, प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो, अमी बड़ा दुखी। आहा प्रभु नित्यानंदा, प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो, अमी बड़ा दुखी। नित्यानंद महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है उनके ऐसे स्पर्श मात्र करने से एवं उनके सेवा करने से। तो यह स्पर्श का भाव क्या होना चाहिए, यह जो नाम लेते हैं हम उसका भाव क्या होना चाहिए, इस श्लोक में बताया गया, जो कि प्रार्थना है। सवर्ण श्री गौर पाद पद्म प्रार्थना नंबर 3, क्योंकि ये प्रार्थना है आचार्यों द्वारा लिखी हुई। ये क्या, हाँ हाँ प्रभु नित्यानंदा, हाँ ओ माय लॉर्ड नित्यानंद प्रभु, हाँ हाँ प्रभु नित्यानंदा, प्रेमानंद सुखी, एवर इन द जॉय ऑफ योर लव, प्रेमानंद सुखी, काइंडली गिव योर ग्रेशियस ग्लांस, कृपा अवलोकन करो। आपके ये जो नित्य आनंद का जो भंडार है सिंधु के समान, इसका जस्ट आप केवल कटाक्ष, कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर डालो। आई एम मिसरेबल विदाउट दैट, मैं बिल्कुल ही दुखी हूं इस संसार के मायाजाल से। इस संसार में आके अनेकों यत्न करके, अनेकों कर्म करके आप अपनी कृपा का मात्र एक झलक हम पर डालो, इस प्रकार प्रार्थना प्रदान की गई है। उनका भाव ये होना चाहिए, क्योंकि जब हम ऐसे आते हैं कि भाई हम क्यों आए हैं आज नित्यानंद महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने, तो कैसे प्राप्त होगी, जब हरि का नाम भज लेंगे,
हरि का नाम भजने से क्या होगा? वैष्णवों की प्राप्ति होगी, कृष्ण की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, एवं आनंद की प्राप्ति अभी होगी। 56 भोग लग रहा है, तो प्रसाद खाने से पेट आनंद लेता है, तो सब कुछ आनंद हो जाता है। तो इस प्रकार आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसके बिना मैं मिसेरेबल हूं, इसलिए हे निताई, आप जो निताई, उनका एक और नाम भी है, नित्यानंद महाप्रभु का शॉर्ट फॉर्म है निताई। तो इसलिए फॉरेनर्स को, है ना, जब गुरु महाराज कहते थे कि भाई कि मैं तो लाइक मैं तो लेक्चरर हूं, मैं कैसे प्रचार प्रसार करूं, तो बोले कुछ नहीं, आपको बोलो, जस्ट स्टूडेंट्स को बोलो, टच योर नी, टच योर टाई, नी टाई, नी टाई, नी टाई, अर्थात गौरंग महाप्रभु की मर्जी से मिल जाएगी। तो प्रचार प्रसार करना इज वेरी इजी। तो जब गुरु महाराज का आदेश होता है तो किसी प्रकार से भी प्रचार प्रसार हो जाता है। तो इस प्रकार हमको भाव रख के हमको प्रचार प्रसार करना चाहिए, मीन्स लाइक भगवान का सेवा करना चाहिए। हरे काभिनीताय चंद्रा करुणा कोरीबे, संसार बसन मोरा काबे तुच्छ हबे। उसी प्रार्थना की एक और लाइन है, When will I obtain the mercy of Lord Nityananda Prabhu? When by his mercy will my desire for material enjoyment become insignificant? है ना, निष्काम कर्म मैं कब करना प्राप्त करूंगा, है ना। भगवान क्या कहते हैं भगवत गीता में? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, अर्थात निष्काम कर्म करो। तो नित्यानंद प्रभु से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कब आपकी कृपा मुझे प्राप्त होगी, कब आपकी मर्जी हमें प्राप्त होगी, और कब मेरा ये डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट कब मेरा समाप्त होगा। तो हम जब भी, अब अभी हमने सेवा की, लेकिन अभी हम आरती भी करेंगे उनकी, ये होने के बाद में। तो जब हम आरती भी करेंगे तो हमारा भाव ये होना चाहिए, ठीक है। कबे नि कबे नित्यानंद मोरे कोरी दोया, कभी नित्यानंद मोरे कोई दोया, छड़ाई बे मोरा विषय रमाया, माया दिया मोरे निज चरणी रछाया, दिया मोरे निज चरण छाया, न मेरा हटिते दिव्य अधिकारा। न मेरा दिव्य अधिकारा। शरणागति, ये शरणागति की एक विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति नंबर 6 मैंने आपको दी है। मैंने सॉर्ट आउट करके कुछ कुछ श्लोक आप लोगों को दिए ताकि उसके थ्रू आपको ये मीनिंग समझा सकूं, दैट ऑल दीज आर नॉट बीइंग सेड बाय मी, दैट यू प्रे टू गौर निताई हु इज नन अदर देन कृष्ण एंड बलराम। ऑल दीज आई एम गिविंग यू फ्रॉम द शास्त्रास रेफरेंस। सो उसका मीनिंग है, व्हेन विल लॉर्ड नित्यानंद प्रभु बी मर्सीफुल टू मी एंड रिलीज मी फ्रॉम द इल्यूशन ऑफ वर्ल्डलीनेस, है ना, जगत मिथ्या, ये क्या बोलते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, है ना, शंकराचार्य बहुत बोलते थे, है ना। तो वो वी आर ऑल एन इल्यूशन। सो इस इल्यूशन से हमें कब छुटकारा प्राप्त होगा? गिविंग मी द शेड ऑफ हिज लोटस फीट, अर्थात उनकी शरणागति, उनके चरणों की, मतलब क्या, अर्जुन भी भगवत गीता में क्या होता है, अनेक कारण बताता है कृष्ण को कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। और अंत में बोलता है मैं कंफ्यूज हो गया हूं, मैं जानता हूं पितामह द्रोणाचार्य सब गलत सेक्शन में खड़े हैं, वे सब कौरवों के साथ खड़े हैं, मैं इसलिए कंफ्यूज हूं। मैं जानता हूं वो गलत है, लेकिन मैं फिर भी उनको मारना नहीं चाहता। मैं जानता हूं वह गलत है, इसीलिए मैं मारना नहीं चाहता हूं। अब शास्त्र क्या कहता है, धर्म क्या कहता है, मुझे कुछ पता नहीं। मैं आज से आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हो, मैं आपके शरणागति होता हूं, अब आप मुझे गाइड करो। इस प्रकार वह जब शरणागति लेता है तब जाके कृष्ण भगवद गीता का ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं। तो इसी प्रकार यह शरणागति है कि व्हेन लॉर्ड नित्य प्रभु विल बी मर्सीफुल ऑन मी एंड रिलीज मी फ्रॉम द इल्यूशन ऑफ वर्ल्डलीनेस, गिविंग मी द शेड ऑफ हिज लोटस फीट, व्हेन विल ही अलाउ मी टू एंटर द मार्केट प्लेस ऑफ द होली नेम, कब हम भगवान के होली नेम पे लाइक जीव दे सकेंगे, हमारा क्या बोलते हैं ना, हमारा दिल दे सकेंगे, कि होली नेम को मैं हमारे दिल से उसको रटते रटते हमारे हृदय को साफ करने लगूंगा। तो ये नित्यानंद प्रभु के प्रति शरणागति जब होती है तब जाके ये होता है। तो ये थे कुछ रेफरेंसेस शास्त्र के।
उसके अलावा चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर, ये भी एक आचार्य हुए गौड़ीय संप्रदाय में, वे लिखते हैं, नित्यानंद ये नो भक्त सुनीले श्रवणे, अवश्य पाई बे कृष्ण चंद्र से ही जाने। नित्यानंद ये भक्ति सुनीले श्रवणे, जो भक्त नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनता है, बोलता है, गाता है और उनका नाम रटता है, वह व्यक्ति अवश्य भगवान कृष्ण को पाता है। ये आचार्य भी आश्वासन दे रहे। तो हमें वह कार्य करना चाहिए जो गुरु, साधु और शास्त्र ने कहा है। तो शास्त्र ने कुछ कहा है, मैंने बताया, गुरु लोग क्या कह रहे हैं वो बताया, और अब जो आचार्य लोग क्या कह रहे हैं वो बता रहा हूं। तो ये बता रहे हैं कि गुरु का नाम रटता है वो व्यक्ति अवश्य भगवान कृष्ण को प्राप्त करता है ना। और पूरी भगवत गीता में एंड में हमारा यही होता है कि भगवान को हमें शरणागति होना है। और भगवान अंत में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सभी को छोड़ के आप मेरी शरण में, मेरी शरणागति में आ जाओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं आपके सारे पापों को फ्री कर दूंगा। मोक्ष इच्छामि मां शुचा, और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा, तुम्हें डरना नहीं है। इस प्रकार वारंटी और गारंटी देते हैं। हम इंश्योरेंस वालों की वारंटी गारंटी मान लेते हैं, लेकिन भगवत गीता में लिखी हुई वारंटी गारंटी को मानते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी वह अभी आस्था कमजोर है। तो आस्था कब प्रगाढ़ होगी? हम बार बार सुनते रहेंगे, बार बार करते रहेंगे तब। ठीक है, मैं फिर अभी बोलता हूं, अभी आप लोग मत बोलिए। अति अनिर्वचनीय देखी मुख चंद्र, घन घन ढाके नित्यानंद नित्यानंद। अर्थात इतने सुंदर मुख कमल को जब महाप्रभु देखते हैं तो घन घन बादलों की गर्जना के समान भाव अभिष्ट होकर महाप्रभु कहते हैं, हे निताई, हे निताई, ऐसा बुलाते हैं उनको। तो जब ये नित्यानंद प्रभु गौरंगा गौरंगा जपते रहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको गले से लगा लेते हैं। घन घन बादल गरजते हैं वैसा। नामे नित्यानंद तुम्ही रूपे नित्यानंद, ऐ तुम्ही नित्यानंद राम मूर्तिमंत। और कहते हैं, हे नित्यानंद, तुम्हारा नाम नित्यानंद है, तुम्हारा रूप भी नित्य आनंद है, और आनंद के तुम मूर्तिमान हो, और तुम राम मूर्तिमंत हो। राम मूर्तिमंत यहाँ पे अब कौन है? बलराम, है ना। तुम राम मूर्तिमंत, तुम ही बलराम हो, यानी कि तुम साक्षात बलराम हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। आए तुम ही नित्यानंद राम मूर्ति मंत, तुम ही बलराम हो कलयुग में। क्योंकि बलराम जी कभी भी हर युग में प्रकट हुए थे कृष्ण की मदद के लिए। जब रामायण हुआ था तब लक्ष्मण के रूप में आए, स्वयं कृष्ण आए द्वापर में, तब बलराम जी स्वयं अपने ही रूप में प्रकट होकर आए, और जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये कुछ नित्यानंद महाप्रभु की श्लोकों द्वारा हमने कृपा प्राप्त करने की कोशिश की। उनके रूप रंग कैसा था, शास्त्र में वर्णन मिलता है। उनका रूप रंग एकदम सुंदर था, नीले वस्त्र धारण करते थे, बहुत ही मीठे वचन बोलते थे, और बड़े ही सुंदर गहने पहनते थे। उनसे उन गहनों की शोभा बढ़ती थी, न कि नित्यानंद प्रभु की, है ना। इसलिए हम भगवान को गहने पहनाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, उनसे उन वस्त्रों की, गहनों की शोभा बढ़ती है। तभी आप जब कोई सोना लाते हो तो क्या करते हो? पहले भगवान को ऑफर करते हो, उनको पहनाते हो एक दिन। एक्चुअली पहनाना चाहिए, एक दिन के लिए पहनाना चाहिए, 1 घंटे के लिए पहनाना चाहिए। उसके बाद में उनके प्रसाद के रूप में हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अदरवाइज वह सोना हमको गलत कार्य में डेफिनेटली ले जाएगा, वो गलत कार्य में हमको डेफिनेटली ले जाएगा। परीक्षित महाराज उदाहरण है, युद्ध में जीता हुआ एक मुकुट पहनकर चले गए थे, और उनकी मति ये हो गई थी कि उन्होंने एक मरा हुआ सांप श्रृंगी के गले में डाला, और उनको फिर पाप मिला, उनको ये मिला, क्या बोलते, श्राप मिला, इस आदमी ने उनकी मृत्यु होने वाली है। तो इस प्रकार, और उनका स्वभाव अत्यंत करुणा में, विनम्र, सबको गौरंगा गौरंगा, अभी जैसे प्रभु बोलते थे, गौरंगा नित्यानंद नित्यानंद गौरंगा, ऐसा जपते जपते सबको वे झप्पी लगाते थे, और जैसी झप्पी लगाते थे तो वे सब स्वयं बलराम जी है। तो कोई शुद्ध चीज अपने को छुएगी तो हम भी शुद्ध हो जाएंगे ना। जब सनलाइट शुद्ध है, वो मूत्र पर भी गिरती है या पानी पर भी गिरती है, दोनों को शुद्ध कर देती है, सुखा देती है ना। हमारे लिए मूत्र अशुद्ध है, पानी शुद्ध है, परंतु सूर्य जब दोनों पे दृष्टि डालता है तो दोनों को शुद्ध कर देता है। तो ऐसे ही है बलराम जी और कृष्ण जी। तो बलराम जी जब ऐसा दृष्टि डालते हैं तो सबको शुद्ध कर देते हैं, 440 वोल्ट के झटके के साथ में उसमें भक्ति उतार देते हैं। तो इतनी बड़ी महिमा है नित्यानंद महाप्रभु की।
एक बार वो जगाई मदाई की स्टोरी मैंने पिछली बार बोली थी, अभी लंबा नहीं लूंगा, बहुत लंबी है, कि जगाई मदाई एक ऐसे सर्व अवगुण संपन्न व्यक्ति थे कि उन्होंने ऐसे कोई पाप कार्य नहीं किए थे जो चित्रगुप्त की लिस्ट में नहीं है, उससे भी अधिक बढ़कर उन्होंने पाप कार्य किए थे। और जब नित्यानंद महाप्रभु ने उनको कृष्ण का नाम जपने को कहा, गौरंगा जपने को कहा, तो उन्होंने एक मटकी लेके उनका नित्यानंद महाप्रभु का सर फोड़ दिया। तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने अपना सुदर्शन प्रकट किया। उस समय शास्त्र में वर्णन है और फिजिकली लोगों ने भी देखा है। तब नित्यानंद महाप्रभु ने बोल दिया, प्रभु अपना एक करुणा में अवतार है, ये शस्त्र प्रकट करने का द्वापर चला गया है, आप उनके चरण पकड़ लेते हैं और उनको वापस सुदर्शन को वापस भिजवा देते हैं। और उनको ये देखते हैं वो चक्कर आया था कि भी ये तो सुदर्शन हमारा गला काटने वाला था और इनके बोलने से रुक गया है, तो वे भी उनके पैर पड़ते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु इनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, इनकी बात सुनो और ये जो कह रहे वो बोल रहे वो करो। तो उसके बाद में वे भी भक्त बन जाते हैं। सो करुणा जो चित्रगुप्त के लिस्ट में नहीं है, इतने पाप करने वाला व्यक्ति भी करुणा पा गया। तो ऐसा उनका ये है। तो ये उनका कुछ, और उनके जीवन ऐसा था कि भाई 20 साल का मीन्स लाइक पहले बचपन में कई लीलाएं करते थे, उसमें उनको रामायण की लीला बहुत पसंद थी, लक्ष्मण जो किरदार करते थे वो बहुत पसंद था। और वे बड़े 6 साल के थे और अपने आप डायलॉग बोल लेते थे बिना किसी के देखे बताए। सब लोग बोलते थे तुझे कैसे पता है, तो मन में मन मुस्कुराते थे, मेरी लीला है, मुझे पता नहीं रहेगा तो किसको पता रहेगा, इस प्रकार। तो सभी लोग तो एक चक्र ग्राम में सभी लोग ताजुब करते थे। 13 वर्ष की उम्र में उनके घर पे एक सन्यासी आया, अदाय पंडित के घर पे, और उन्होंने खूब सेवा की उस पंडित की, सन्यासी की। और तो सन्यासी ने उनके माँ बाप से, उनका ये इकलौता लड़का था, उनको मांग लिया, बोले इसको हमारे साथ भेज दो, हम इनको लेके आते हैं हमारी सेवा के लिए। वैष्णव थे, वो मना नहीं कर सकते थे, वैष्णव की एक क्वालिटी होती है, मना नहीं कर सकते। तो उनको वे भेज देते हैं। भेज देने के बाद में वे 20 साल तक उनके साथ भ्रमण करते हैं। पीछे उनके माता पिता प्राण छोड़ देते हैं, 20 साल तक सन्यासी के रूप में रहते हैं। और उनकी मुलाकात फिर लक्ष्मीपति तीर्थ से होती है 20 साल पश्चात, और जो कि माधवेंद्र पुरी से फिर वो जो उनके शिष्य थे, और उनसे उन्होंने और उनके शिष्य वे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी से वे फिर अपना मीन्स लाइक दीक्षा प्राप्त करते हैं। और दीक्षा प्राप्त करने के बाद में वृंदावन में रहते हैं कि कब चैतन्य महाप्रभु आंदोलन छेड़ेंगे और मैं जो है सो उनसे जाके मिलूंगा। ये 12 वर्ष बड़े थे चैतन्य महाप्रभु, इनके 12 वर्ष बाद में आए थे। तो उनको वृंदावन में रहते हैं, और वृंदावन में जब वे बैठे थे तब एक दिन उनको पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत कर दी है। तो वहां से वे वापस बंगाल आ जाते हैं, जो कि मैंने अभी ग्राम का नाम बोला था ना आपने, वहां पे आ जाते हैं, जो कि अभी मायापुर के पास है। तो आ जाते हैं और वहां पे नंदन आचार्य के घर पे रुकते हैं। नंदन आचार्य के घर में रुकते हैं कि भाई मैं जाके डायरेक्टली प्रभु से नहीं मिलूंगा। तो प्रभु को आभान, जैसे ही वे गांव में आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु को पता चल जाता है कि मेरा नित्यानंद आ गया। उसको ढूंढते ढूंढते संकीर्तन करते करते जाते हैं और नंदन आचार्य के घर में घुस जाते हैं और बोलते नित्यानंद 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 करके अंदर घुस जाते हैं। तो नंदन आचार्य परेशान होते, इनको कैसे पता नित्यानंद यहाँ है। जाते हैं और गले मिलते हैं उनसे, और उनके अश्रुओं की धारा बहने लगती है, और उसके बाद में संकीर्तन की आंधी शुरू हो जाती है। तो फिर जब भी जाओ जहां जाओ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, इसका प्रचार प्रसार होने लगता है। और फिर उसके बाद में वे उनको आदेश देते हैं कि अब तुम संन्यासपन छोड़ो और तुम्हें अब विवाह करना होगा। देखो, सन्यासी से विवाहित, अभी हमने जो शास्त्र में रेफरेंस पढ़ा था कि वे पहले सन्यासी होंगे और फिर विवाह करेंगे। तो ऐसा ही कोई मन में नहीं कर लेता है, ये शास्त्र में पहले से कहा गया था। कोई ऐसा कोई हरेक शास्त्र हरेक पुराण कोई हरेक नहीं पढ़ता है, परंतु ये वाणी तो सत्य भगवान खुद जानते हैं। उन्होंने कहा था अब तुम्हें विवाह करना, तो एक नहीं उन्होंने 2 विवाह की थी। और उनके दोनों पत्नियों का नाम था जानवा देवी और वसुधा देवी। वसुधा देवी का छोटी उम्र में उनका देहांत हो गया था। तो उनके पुत्र और उनके दोनों को जो सो उनके एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था वी चंद्रदारा, और पुत्री का नाम था गंगा देवी। दोनों को जानवा माता ने बड़ा किया, जो उनकी दूसरी पत्नी थी। और जानवा माता कोई ऑर्डिनरी वुमेन नहीं थी, शी वॉज वन अमॉन्ग जेम अमॉन्ग दी वैष्णव वुमेन ना। हम जब ऐसे शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें गार्गी मैत्रेयी जैसे महान स्त्रियों के नाम आते हैं। तो वैसे ही जानवा देवी का भी नाम बंगाली लिटरेचर में काफी फेमस है, जो कि काफी वैष्णव स्त्रियों को गौरवान्वित करती है।
तो नित्यानंद प्रभु ने ये सब लीलाएं की और अंत में अपना तिरोभाव, दैट इज वापस कैसे इस धरती से चले गए। तो एक चक्राग्राम जो कि आज भी स्थित है, वहां पर बंकिम चंद्र राय के नाम से कृष्ण की एक मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है। और वहां पे कीर्तन करते गए गए और गए गए और देखते 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 लोगों के बीच में वे जाके इस मूर्ति में समा गए। तो आज भी वह मूर्ति एक चक्राग्राम में आज बड़ा उत्सव होता है। तो आज भी वह नाम बड़े फेमस है कि ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी ऐसे ही अंतर्ध्यान हुए थे पुरी में, परंतु नित्यानंद महाप्रभु एक चक्राग्राम में बंकिम राय की उस मूर्ति के अंदर जाकर अपने आप को अंतर्ध्यान करके और अपना एक ही भाई आबिर मीन्स उनका आबिर्भाव, उनका जन्म नहीं होता, और जैसे हम बोलते हैं ना भगवान का जन्म नहीं होता और मृत्यु नहीं होती है, तो इसको सिद्ध करते हैं और गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हम आज के डेट में कृष्ण की बात मीन्स कृष्ण साक्षात हमें ये देने के लिए है नहीं, लेकिन वे जो तत्व से, तत्व अर्थात जो प्रोसेस से उन्होंने भक्ति दी, वह भक्ति आज गुरु देता है हमें और जो उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स गुरु अपने गुरु को, उनके गुरु उनके गुरु को, उनके गुरु उनके गुरु को, इसको परंपरा कहते हैं। ऐसा करते करते बलराम जी तक जाना, नित्यानंद प्रभु समझो, बलराम जी तक जाना, बलराम जी से फिर राधा रानी तक जाना, राधा रानी से कृष्ण तक जाना, ये सेवा का प्रोसेस है। और कृपा कृष्ण से रिटर्न उसी प्रोसेस में नीचे आती है। हरे कृष्णा। तो ये छोटा सा कुछ मैंने सोचा कि प्रिपेयर करें, आधे घंटे से उससे ज्यादा प्रिपेयर हो नहीं पाता था। तो और किसी को कुछ डाउट है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु मैं आपको पूछूंगा। आई विल अगेन गिव यू अ रेफरेंस, लाइक यू ऑल कैन कम जो है, and you all are welcome also on Fridays, of course. Fridays we have every Friday Bhagavad Gita class, which is reading from Bhagavad Gita, direct Krishna's lotus mouth से जो निकली हुई बातें हैं उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है, कोई नया आया है, कोई जिज्ञासा हो तो आप कुछ पूछ सकते हो, अन्यथा हम लोग आरती करते हैं। 56 भोग लग चुका है, उसका दर्शन करते हैं और आरती कर कर हम प्रसाद पाते हैं, विच इज द नित्य एटर्नल आनंद। हरे कृष्णा। उस प्रकार से अभी अब जब आरती करोगे